वापी मामले पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी, ये बात कही बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने। ज्ञानवापी में जल्द हर हर महादेव का नारा गूंजेगा। तथ्यों और भावनाओं के आधार पर फैसला आएगा। बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा ने इस बात का जिक्र किया। शर्मा ने अपने बयान में तो करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी, ये बात कही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में जल्द हर हर महादेव का नारा गूंजेगा। तथ्यों और भावनाओं के आधार पर फैसला आएगा, ये बात कही है। चूंकि आज ज्ञानवापी पर श्रृंगार गौरी की सुनवाई के मसले पर न्यायालय ने कहा है कि हाँ, मामला सुनने लायक है, केस सुनने लायक है और इस पर सुनवाई होगी। और इस पूरे मसले पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर मामले की सुनवाई होगी, करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी, ये बात कही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने। ये सब चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। हमें उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तथ्यों के आधार पर और भक्तों की भावनाओं के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख पर आज नहीं तो कल न्यायालय भक्तों के पक्ष में न्याय देगा और ज्ञानव्यापी में भगवान शंकर के हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे। त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे। ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़ कर के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लट्ठे लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए, तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता। दीदी, इसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। राम मंदिर की तरह घुस गया, मान लीजिए कि हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कि यही काम रह गया है। मैं कोर्ट को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती और मामला खिंचता है कि नहीं खिंचता है, सब कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बहुत शांति से हो गया था समाधान। नहीं तो ऐसा लगता था जो माहौल बनाया गया था वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। 6 दिसंबर की घटना के बाद पूरा देश शांत था। अचानक कांग्रेसियों को और वामपंथियों को लगा कि इतनी शांति क्यों है, तो उन्होंने भोपाल का ही आपको स्मरण होगा, 6 दिसंबर की घटना हुई, 7 दिसंबर को शांति रही और 8 दिसंबर को कांग्रेसी और वामपंथी काली पट्टी निकाल के जुलूस निकालने निकले और दंगे शुरू हो गए। बिल्कुल प्रायोजित दंगे थे, कांग्रेस के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा। कुछ नहीं होने वाला था। अभी भी जब सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये बातें जब शुरू हुई काशी के मुद्दे पे नूपुर शर्मा के बोलने के बाद, उसके बाद एक भी नहीं बोला कि अब मुझे यहाँ डर लग रहा है। जो फिल्मी हीरो कह रहे थे कि हमें भारत में डर लगता है, अचानक उन्हें डर लगना बंद हो गया। जो पुरस्कार वापस कर रहे थे, उनने अपने पुरस्कार अपने हृदय से लगा करके ही रख लिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है कि लोगों के सिर काटे जा रहे हैं। अब मुझे पूछना है जे आमिर खान से, जे शाहरुख खान से, जे सैफ अली खान से, कि तुमको अब डर नहीं लगा? जब सर तन से जुदा की बात हुई, कहाँ चला गया तुम्हारा डर? ऐसे ही लोग हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मेरी आज भी ये धारणा है कि फिल्म स्टार्स को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर पार्टी में उनके फैन होते हैं। मैं उत्तर मैंने आप लोगों को हमेशा लंबा ही देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में मैंने कह दिया मुझे कहना था। मैं एक उदाहरण आपको दूंगी। मैं एक बार हवाई जहाज़ में लंदन जा रही थी, तो नसीरुद्दीन शाह बैठे हुए थे फ्लाइट में। मैंने उनकी मासूम देखी हुई थी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। तो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेल हिम, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव क्लास में थे, तो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेल हिम कि आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। लेकिन जैसे ही मैं अपने सीट से मैं आगे थी, VIP थोड़ा आगे बैठी हुई थी, मैं उठी और मैं उधर गई तो द लुक ही गेव मी, तो फिर मैं वापस आ गई अपनी सीट पर। इसका मतलब है कि इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है। ये कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, लेकिन इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है और ये जहर इनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल आता है। मैं दंग रही हूँ उस समय। इसी तरह से एक बार मैंने सुभाष चंद्र भगत सिंह के बारे में कुछ कहा, तो सुभाषनी अली सांसद थी, मैं भी पहली बार की सांसद थी और सुभाषनी अली भी पहली बार सांसद बनी थी।
अच्छा तो तुम लोग भी सुभाष चंद्र को मानते हो, अच्छा तो तुम लोग भी भगत सिंह को मानते हो। इनके दिमाग इतने छोटे हैं, इतने छोटे दिमाग के लोग हैं, बातें बड़ी करेंगे, ये हिंदुओं को बड़ी बातें बताएंगे और खुद एकदम छोटे दिमाग के अंदर रहेंगे कूप मंडूकों की तरह। वो मैंने उसको कहा कि तुम क्या समझती हो कि हम नहीं मानते होंगे भगत सिंह को, सुभाष चंद्र को? ये जो छोटे दिमाग है इनका, इसी ने देश का नुकसान किया है। और इसलिए अब बिल्कुल चुप रहना सबको। अभी चुप थे ना तुम सर तन से जुदा पे, तो अब चुप रहना है सबको। दीदी ये कह रहे हैं कि जो जैसे अयोध्या, फिर काशी, फिर आप मथुरा की बात कह रही हो, फिर भूषावल की बात हो गई, तो ये फेर खत्म तो नहीं होती? उसका